आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फेज इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को आगे करेंगे। आज हम इसका पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने वन कंपोनेंट सिस्टम तीन प्रकार के स्टडी किए थे, वाटर सिस्टम, CO2 सिस्टम और सल्फर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम में जो फेज रूल है F इजिकल टू C माइनस P प्लस 2, इसमें C इजिकल टू 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा F इजिकल टू 4 माइनस F। इसका मतलब 4 माइनस F P, और P मिनिमम कितना हो सकता है 1, तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। यानी कि हमें इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए तीन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। इसका मतलब यह तीन वेरिएबल यानी कि तीन कोऑर्डिनेट, मतलब हमें 3 डायमेंशनल फिगर से इसको समझाना पड़ेगा, जो कि एक प्लेन पेपर पे कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन फेज में से एक फेज को कांस्टेंट कर देंगे, जिसको जनरली यहाँ पे जो हम कांस्टेंट करते हैं उसको करते हैं वेपर फेज को। तो वेपर प्रेशर को हम यहाँ कांस्टेंट ले लेते हैं, वेपर फेज को कांस्टेंट इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि वेपर प्रेशर को हम जो सिस्टम होते हैं उन्हें हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे स्टडी करते हैं, और खाली दो कंपोनेंट टेम्परेचर और प्रेशर से हम यहाँ पे इसको टू कंपोनेंट सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। टू कंपोनेंट सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड गैस हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकते हैं। पर हमारे जो यहाँ सिलेबस में है वो है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यानी कि यहाँ पे दो फेज है सॉलिड इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे चूँकि हमने बताया कि वेपर फेज को हम इग्नोर कर देते हैं, एब्सेंट मानते हैं सॉलिड लिक्विड में, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाता है, और जो हमारा सिस्टम है वो प्रेशर चेंज होने से अनअफेक्टेड भी रहता है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं कंडेंस्ड सिस्टम। कंडेंस सिस्टम में क्या होगा, अब चूंकि एक फेज जो है हमने कांस्टेंट कर दी, इग्नोर कर दी, तो -1 हो जाएगा। यानी कि F इजिकल टू C माइनस P प्लस 2 होता है, तो P प्लस 2 की जगह हम वहाँ P प्लस 1 रखेंगे। इसे हम रिड्यूस्ड फेज रूल बोलते हैं। आपका टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या आ जाएगा, F इजिकल टू 3 माइनस P। अब P मिनिमम कितना हो सकता है 1, तो F मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2, और एफ मिनिमम कितना हो सकता है 0, तो P इजिकल टू उस वक्त हो जाएगा 2। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम। क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, तो जो अब हमारा डायग्राम बनेगा वो किस पे बनेगा, टेम्परेचर और कंपोजिशन में। अब हम इसमें स्टडी करते हैं लेड सिल्वर सिस्टम। लेड सिल्वर सिस्टम एक टू कंपोनेंट सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेजेस है वो कितनी है 2 है। इसका हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। ये इसका फेज डायग्राम है लेड सिल्वर सिस्टम का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट है ए, जिसे जो कि यहाँ पर 100% लेड है, मतलब ये लेड का फ्रीजिंग पॉइंट है। और बी जो पॉइंट है वहाँ पे 100% सिल्वर है, ये बी का फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये दोनों जो कर्व होते हैं AO और OB, ये मिल रहे हैं O पे, यहाँ पर कि टेम्परेचर 303 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर लिक्विड फेज नहीं होती है। अब हम इस सिस्टम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कर्व्स की बात करते हैं, AO और OB। तो ये दोनों कर्व क्या होते हैं, जैसे AO की हम बात करें तो A है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लेड का है, और ये किस टेम्परेचर पे है 327 डिग्री टेम्परेचर पे। यानी कि इस जो पॉइंट है यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड जो लेड है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। जैसे जैसे हम प्योर सिल्वर इसमें ऐड करते हैं किसमें, लेड में, तो द फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो लेड का कम होता है, किसके कर्व के साथ साथ, AO कर्व के साथ। तो AO कर्व को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ लेड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। और इस वाले जो कर्व में क्या होता है, सॉलिड लेड किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, लिक्विड मेल्ट कर। लिक्विड में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन लेड। तो ये दो फेजेज हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस कर्व पर, AO कर्व पर। तो जो हमारे पास F आएगा वो आ जाएगा 1, यानी कि ये यूनिवेरिएंट कर्व है। ठीक इसी तरीके से हम BO की बात करते हैं। B क्या है, 961 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, लेड का। जब हम इसमें सिल्वर ऐड करते हैं,
तो क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है अलोंग द कर्व बी ओ। और इस बी ओ पे सॉलिड लेड और सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन लेड, नहीं सॉलिड सिल्वर एंड सॉल्यूशन ऑफ लेड इन सिल्वर सॉल्यूशन। तो ये दो फेजेस यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहती है, जिसके कारण ये जो कर्व होता है बी ओ कर्व, वो भी एक मोनोवेरिएंट कर्व है। यूटेक्टिक पॉइंट ओ, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम ए से ओ की तरफ बढ़ते हैं, और तो यहाँ पे ओ पॉइंट पे क्या आ जाता है, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे उसमें 22.6% तो होगा सिल्वर, और 97.4 होगा लेड। मतलब क्या होगा कि लेड कम होता जा रहा है और सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता जा रहा है, 2.6% हमारे पास सिल्वर आ गया। और तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। और इस यूटेक्टिक पॉइंट पे क्या होता है कि तीन फेजेज हैं हमारे पास, कौन कौन सी, सॉलिड, एक जो है सॉल्यूशन है, और सॉलिड सिल्वर है और सॉलिड लेड है, तो तीन फेज है। तो यहाँ पे एफ इजिकल टू 0 आ जाता है। तो ये एक नॉन वेरिएंट पॉइंट है, और इसे हम यूटेक्टिक पॉइंट भी बोलते हैं। और ये एक लोवेस्ट टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम जितना जो टेम्परेचर होता है 303 डिग्री सेंटीग्रेड। और परसेंटेज भी फिक्स है यहाँ पे, 2.6% तो सिल्वर और 97.4% है हमारे पास लेड। तो इस ये जो कंपोजिशन है इसे बोलेंगे हम यूटेक्टिक कंपोजिशन। टेम्परेचर को बोलेंगे यूटेक्टिक टेम्परेचर, और जो हमें मिक्सचर हमें मिल रहा है उसे हम बोलेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर। एरियाज की हम बात करें तो ए सी ओ में क्या है, लिक्विड, सॉरी सॉलिड तो है हमारे पास लेड, और सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन लेड। तो दो फेजेस है हमारे पास मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मोनोवेरिएंट दो फेज मिल रही है, तो ये क्या है, मोनोवेरिएंट पॉइंट है। और ठीक, सॉरी बाई वेरिएंट पॉइंट है। ठीक इसी तरीके से बी ओ डी, यहाँ पे भी जो सॉलिड सिल्वर और सॉल्यूशन ऑफ लेड इन सिल्वर, तो दो फेजेस मिल रही है, तो ये भी क्या है, बाई वेरिएंट पॉइंट है। मतलब दो हमें टेम्परेचर और कंपोजिशन किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। और इसी तरीके से हमने अब बिलो अबव एरिया हमने बात करी ए ओ बी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फेज एग्जिस्ट कर रही है, वो कौन सी है, होमोजेनस लिक्विड है। होमोजेनस लिक्विड में सिल्वर और लेड का होमोजेनस लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे एक ही फेज एग्जिस्ट कर रही है। और इस पॉइंट पे एफ इज इक्वल टू 2 होगा, यानी कि बाई वेरिएंट एरिया है ये। ठीक इसी तरीके से हम सी ओ डी से नीचे वाले एरिया की बात करें, तो यहाँ पे कोई लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिर्फ सॉलिड सिल्वर और सॉलिड लेड प्रेजेंट है, यानी कि दो फेज है यहाँ पे, और ये भी एक मोनो वेरिएंट एरिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस फेज डायग्राम है, जो लेड और सिल्वर का फेज डायग्राम है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसकी जो फेज डायग्राम है, इसको हम डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड के लिए काम में लेते हैं। डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड मतलब लेड को जो सिल्वर का सॉल्यूशन है उसमें से लेड को पृथक करना, इसे हम डी सिल्वराइजेशन कहते हैं। सिल्वर को हटा दो तो हमारे पास से लेड बचेगा। इसे हम पैटिंसन प्रोसेस भी कहते हैं। द फेज डायग्राम इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सिल्वर फ्रॉम लेड इन पैटिंसन प्रोसेस फॉर डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। सिल्वर को हम हटा दें, उसको सेपरेट कर दें, तो हमारे पास प्योर लेड बचेगा, इसे हम डिसिल्वराइजेशन कहते हैं। सपोज करो, देखो इस जो हमने डायग्राम लिया था उसमें हमने एक पॉइंट लेते हैं एक्स। तो एक्स पॉइंट पे क्या है कि हमारे पास लिक्विड है, होमोजेनस लिक्विड है। जैसे जैसे हम कंपोजिशन तो हम कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो जैसे जैसे हम डिक्रीज करते हुए टेम्परेचर को वाई पे पहुंचेंगे, वाई पॉइंट पे, तो वाई पॉइंट पे क्या होगा, ये क्या टेम्परेचर तो नीचे फॉल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वाई पॉइंट पे जो सिल्वर भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो सॉल्यूशन है अब उसमें लेड की मात्रा कम होती जाएगी और सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाए, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और ये टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा जब तक कि उसमें से कि लेड सिल्वर जो है सेपरेट होना शुरू नहीं कर दे। और जैसे जैसे हम इसकी कूलिंग करेंगे, यानी कि टेम्परेचर कम करेंगे, तो जो लेड है वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा,
और जो सॉल्यूशन जो हमारे पास रह जाएगा वो सिल्वर की मात्रा उसमें बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम फर्दर कूलिंग करेंगे तो लेड कंटिन्यूसली सेपरेट होता जाएगा एज ए क्रिस्टल, और उसमें सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाएगी। और हम देखेंगे कि पॉइंट ए पे आके टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो हम देखेंगे कि जब ए पे आके जो हमारे पास जो एलॉय बचा उसमें 2.6% सिल्वर आया है, और बाकी जो हमारे पास रह गया सॉल्यूशन उसमें 97, 2.6 तो इधर आ गया हमारे पास, और जो बचा हुआ है उसमें कि लेड रह गया। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली हम क्या कर सकते हैं, लेड सिल्वर को अलग कर सकते हैं लेड में से। तो इसको हम बोलते हैं लेड डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, और इसे हम पैटिंसन मेथड भी कहते हैं।